हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं, ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, इससे रिलेटेड जो एकेडमिक वीडियो है वो हमारी चैनल पे रेगुलर आती रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो डालता रहता हूँ। साथ ही साथ उसमें और भी माइनिंग से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ, और अब मैं रेगुलर उसमें नोट्स भी डाल रहा हूँ माइनिंग से रिलेटेड। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन में हैंडल आ रहा होगा। और अगर आप कुल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक ई-बुक बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है शॉवेल के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक शॉवेल आखिर क्या होता है, इसका क्या फंक्शंस होता है, क्या वो काम करता है। साथ ही साथ कुछ सिलेक्शन देखेंगे कि किस बेसिस पे हम लोग शॉवेल को सेलेक्ट करते हैं, और इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, शॉवेल ओपन कास्ट माइंस में इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मशीनरी है। शॉवेल और डंपर कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लगभग हर ओपन कास्ट माइंस देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिल ही जाएगा, चाहे वो रॉप शॉवेल यूज़ कर रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक शॉवेल यूज़ कर रहा हो, और रॉप शॉवेल यूज़ कर रहा हो या पावर शॉवेल यूज़ कर रहा हो, इलेक्ट्रिक वाला यूज़ कर रहा हो या डीजल वाला यूज़ कर रहा हो, बट आपको नॉर्मली शॉवेल देखने को मिल ही जाएगा और डंपर देखने को मिल ही जाएगा। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कॉम्बिनेशन है। इसको इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको एक बेल्ट कन्वेयर बैठाना पड़ेगा, तो बेल्ट कन्वेयर बैठाने के लिए एक अच्छा खासा खर्च आ जाता है, जिसके लिए उस जगह पर डंपर यूज़ करते हैं। पहले ट्रक यूज़ किया जाता था, बट ट्रक का कैपेसिटी कम होता है और उसमें वर्किंग एफिशिएंसी थोड़ा कम होता है, स्पीड कम होता है, बहुत सारा चीज़ मैटर करता था। इसके लिए फिर उसको डंपर से रिप्लेस कर दिया गया था, और ये जो है रॉप शॉवेल और पावर शॉवेल के तौर पे यूज़ किया जाने लगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक जो शॉवेल होता है, इसका बेसिकली काम होता है डिग करना, यानी खोदना, और खोदने के बाद उस माल को ऑपरेट करना, और उसको ट्रक में हो गया या फिर रेलवे वैगन में हो गया, इन जगहों पे लोड करना, और लोड करके उस जगह को वहाँ से हटाना। कोल का प्रोडक्शन जब होता है तो नॉर्मली ब्लास्टिंग होने के बाद इसको यूज़ करते हैं, बट अगर सॉफ्टवेयर कोल है या सॉफ्टवेयर रोग है या ओवरबर्डन है, इसको हटाने के लिए, या स्पॉइल डंप है, इन चीज़ों में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जो बैक फिलिंग वाला काम होता है उस जगह भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि इसका स्विंग लिमिट कितना होता है, मतलब घूमने का जो लिमिट है वो कितना होता है। इसका यूज़ करने का कारण यह है कि लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये हायर प्रोडक्शन देता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। फाइन से लेकर के, मतलब जो चूरा चूरा वाला डस्ट होता है, प्योर महीन डस्ट से लेकर के बल्कि जो पत्थर होता है, उस चीज़ को भी हटाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर कोयला जो है वो सॉफ्टवेयर है तो डायरेक्टली ये काम कर सकता है, बिना ब्लास्टिंग का ये काम हो सकता है। इसको ऑपरेट करने के लिए कम सरफेस प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, लेस सरफेस प्रिपरेशन चाहिए होता है, लेस मेन पावर चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए। एक या दो लोग से ज़्यादा अगर नहीं है तब भी काम चल जाता है। एक माइनिंग सरदार तो रहते ही हैं फील्ड में इंस्ट्रक्शन देने के लिए, एक आपका ऑपरेटर होता है और एक उसको ऑपरेट करने के लिए बाहर में रहता है, इशारा देता है। तो लगभग 2 या 3 आदमी में ये काम पूरी चल जाता है। इसका लॉन्गर लाइफ होता है और इंक्लाइन टेरेन में भी ये आराम से काम कर सकता है, बट इसमें कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं जैसे लो फ्लेक्सिबिलिटी होता है। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है, खासकर बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कत होता है इसको ऑपरेट करने में, क्योंकि जो स्पॉइल डंप है या जो डंप है वो कई बार स्लाइड कर जाता है, और स्लाइड करने के कारण ये कई बार ऐसा होता है कि धंस जाता है या दुर्घटना हो जाता है। तो उस जगह पे वाटरी कंडीशन में इसको पहले फेस को प्रिपरेशन करना पड़ता है, यानी अनप्रोडक्टिव वर्क ज़्यादा करना पड़ जाता है, फिर ये ऑपरेट कर पाता है। तो बरसात के दिनों में वाटरी कंडीशन में अगर आपका जो बेस है वो सही नहीं है, सरफेस है जिस जगह पे खड़ा है सही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे देखा जाए तो रॉप शॉवेल के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग मॉडल होता है, बट इसमें जो बेसिकली आप देखेंगे तो वो एक होता है हाइड्रोलिक शॉवेल और एक होता है रॉप शॉवेल। ये जो फोटो आपका दिख रहा है इसमें बहुत सारा रॉप आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें ये सब जो रॉप है वो होइस्ट रॉप है। ये जो आपको रॉप दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको रॉप दिख रहा है, ये सब जो रॉप दिख रहा है ये होइस्ट रॉप है, और इसी के जरिए ऑपरेट किया जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं रॉप शॉवेल। रॉप शॉवेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रॉप के जरिए ऑपरेट किया जाता है। सेकेंड जो होता है
वो आपका होता है हाइड्रोलिक सॉवेल। हाइड्रोलिक सॉवेल में देखिए ऐसा रोप आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे पावर सपोर्ट को यूज़ करते हुए ये हाइड्रोलिक सपोर्ट को यूज़ करते हुए ये काम करता है। इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं पावर सपोर्ट या फिर हाइड्रोलिक सपोर्ट। हाइड्रोलिक सॉवेल या रॉप सॉवेल हम लोग बोलते हैं। ये रहा आपका रॉप सॉवेल और ये रहा आपका हाइड्रोलिक सॉवेल। इसमें भी अलग अलग टाइप होता है, जैसे कि आप देखेंगे तो ये रहा आपका हाइड्रोलिक सॉवेल। हाइड्रोलिक सॉवेल में भी आपका चेन माउंटेड होता है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये चेन माउंटेड का फोटो है। देखिए यहाँ पे आपका चेन दिख रहा होगा, इस जगह पे आपको चेन दिख रहा होगा, और ये जो है ये आपका चेन माउंटेड है क्योंकि ये चेन के जरिए चलता है रेंगता हुआ, तो इसको हम लोग चेन माउंटेड बोलते हैं। और इसका टायर माउंटेड भी होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो टायर है ये आपका टायर माउंटेड है। तो चेन माउंटेड, टायर माउंटेड और अलग अलग कैपेसिटी होता है, अलग अलग क्यूबिक मीटर का इसका बकेट कैपेसिटी होता है। तो जिस जगह पे यूज़ किया जाना है उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। उस सभी कंडीशंस को देखने के बाद एनालाइज किया जाता है कि हाँ हमको कौन सा यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल डेली प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट कितना है उसको देखा जाएगा। क्वालिटी ऑफ कोल, टाइप ऑफ मटेरियल हैंडल, किसको एक्सकावेट करना है, किस टाइप का रॉक है, उसका जियो टेक्निकल पैरामीटर्स क्या है। जियो टेक्निकल पैरामीटर्स का मतलब होता है कि थिकनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, एब्रेसिवनेस, डीप, ये सब चीज़ें आपका जियो टेक्निकल पैरामीटर्स में आती है, तो इसको भी देखा जाता है। इसके बाद बकेट का फील फैक्टर देखा जाता है कि अगर लार्गर बड़ा सॉवेल है तो उसका डीप जो है वो बेटर कर पाएगा स्मॉलर वन से, मतलब ज़्यादा गहरा वो खोद पाएगा अगर बड़ा वाला सॉवेल आप यूज़ करते हैं। स्वेल फैक्टर देखा जाता है। वर्किंग साइकिल टाइम देखा जाता है कि भाई कितना टाइम में वो ऑपरेट कर रहा है, एक टब को लोड करने में, एक आपका ट्रक को लोड करने में कितना टाइम ले रहा है वो, तो इस चीज़ को भी देखा जाता है। वेट कितना है, मैक्सिमम लंप साइज़ क्या है मटेरियल जिसको ऑपरेट करना है, बेंच का हाइट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंच का हाइट के हिसाब से भी हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद रिक्लेमिनेशन पर्पस के लिए भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके लिए हम लोग अलग टाइप का यूज़ करेंगे। कितना फेसेस, नंबर ऑफ़ फेसेस कितना सारा है जिसमें काम चल रहा है, उस चीज़ को भी देखा जाता है। उसके बाद ऑपरेटिंग पैरामीटर जैसे कि डिगिंग हाइट क्या है, डिगिंग रेडियस क्या है, डिगिंग आपका रेडियस क्या है, डंपिंग रेडियस क्या है, डंपिंग हाइट क्या है, ये सब चीज़ें भी देखी जाती है। बकेट साइज भी इस पर डिपेंड करता है, मतलब अगर 15 क्यूबिक मीटर से कम हम यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली 5 मीटर से लेकर के 18 मीटर तक का जो हाइट होता है बेंच का, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। वहीं पर ही अगर ओवर कास्टिंग कर रहे हैं तो 15 मीटर क्यूब से ऊपर वाला जो बकेट कैपेसिटी है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बट नॉर्मली हम लोग हर जगह देखेंगे तो 5 मीटर से 18 मीटर वाला ही सेलेक्ट करते हैं, हम लोग बेंच का हाइट रखते हैं, इसीलिए हम लोग इसको 15 मीटर क्यूब वाला या उससे कम वाला ही यूज़ करते हैं। 10 मीटर क्यूब वाला भी काफ़ी फेमस है, उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। हॉलेज का इक्विपमेंट का क्या कैपेसिटी है उस पर भी डिपेंड करता है। ग्रेडियंट जो है, वर्किंग ग्रेडियंट जो है वो नॉर्मली 12 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बड़का वाला यूज़ कर रहे हैं, बहुत हैवियर सॉवेल यूज़ कर रहे हैं तो फिर 6-7 डिग्री इंक्लाइनेशन, 6-7 डिग्री आपका ग्रेडियंट होता है, इतना कम हो जाता है। उसके बाद जो ग्राउंड प्रेशर है ये भी काफ़ी मैटर करता है क्योंकि 15 से 20 टाइम जो ग्राउंड प्रेशर है वो कभी कभी बढ़ जाता है ना, तो उस चीज़ भी मैटर करता है। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ड्रेनेज का सिस्टम क्या है, रिलायबिलिटी क्या है मशीन का, कैपिटल कॉस्ट क्या है इक्विपमेंट का, ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, अवेलेबिलिटी स्पेयर पार्ट्स का है कि नहीं है, तो वो सारा चीज़ों को देखते हुए हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हमको कौन सा सॉवेल, कौन सा मॉडल का, कौन सा कैपेसिटी का यूज़ करना है। अब हम लोग पार्ट्स देखते हैं इसका, चलिए इसका पार्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं डिपर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे रेचेट टाइप का दांत होता है डिपर का, ठीक है, छोटे छोटे दांत होता है जिससे वो डिग करता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिपर का टीथ, ठीक। ये जो आपको रस्सा सब दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हॉइस्ट लाइन, इसको हॉइस्ट लाइन बोला जाता है। इसको बोला जाता है पॉइंट सिव, इसको पॉइंट सिव बोला जाता है। इसके बाद ये जो आपका है, चूंकि ये डीपर को पकड़ता है इसलिए हम लोग डीपर स्टिक बोलते हैं। जैसे चम्मच होता है ना, तो एक तरह से पकड़ के चलिए कि ये वाला पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो चम्मच के जैसा काम करता है ना। इसके बाद ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं बूम, और इसी में आपका यहाँ पे जो फिक्स है इसको हम लोग सैडल ब्लॉक भी बोलते हैं, और सीपर शाफ्ट भी यहीं पर ही होता है ना। और ये जो आपका है इसको हम लोग कैप बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ऑपरेटर बैठता है, ऑपरेट करता है, इन चीज़ों को देखता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर कर दिया गया है देखने के लिए, कैपेसिटी विज़न के लिए। और ये आप गौर कीजिए, ये जो पोर्शन है
ठीक है, एक मिनट, इसका ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं ए फ्रेम। ए फ्रेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए ये ए शेप में है, ऐसे करके ए शेप में है, इसीलिए हम लोग इसको ए फ्रेम बोलते हैं। और ये जो पोर्शन इसको हम लोग मेन बॉडी ही बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा मशीनरी है, कंट्रोल है, हाउस है, आपका मशीन वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम लोग वेंटिलेटर बोलते हैं। ठीक है, इसमें से गैस जो है वो बाहर निकलता है। अब कुछ और पार्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉलर ट्रैक असेंबली। इसके बाद यहाँ से एक पोर्शन होता है अंदर में, जब यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग मैकेनाइजेशन। यहाँ से क्या होता है, पूरा का पूरा मशीनरी जो ऊपर वाला है वो 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है, 360 डिग्री तक वो घूम सकता है पूरा पूरी, इसीलिए इसको हम लोग स्विंग कहते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक पार्ट्स थे जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट है या कोई स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।